ज्यावेळेला संजय राऊत उनको डिस्चार्ज करना पड़ेगा। जब वो विचार करते हैं तो लॉ में, कानून में, ही फंक्शंस एज अ कोर्ट। उनको कोर्ट का ट्रैपिंग्स लग जाता है। वो कोर्ट जिस तरीके से इस मामले में दखल ले सकता है उसी तरीके से उन्हें लेनी पड़ेगी। ये बहुत पुरानी पोजीशन है, इसमें नया कुछ नहीं है कि कुछ कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं जिसमें स्पीकर या हाउस पूरा कोर्ट बन जाता है और कोर्ट की प्रोसीडर्स के मुताबिक चलता है। इस सिचुएशन में उनके सामने जो रिप्रेजेंटेशंस हैं वो दो अलग अलग परस्पर विरोधी गुटों के होंगे, लेकिन रिप्रेजेंटेशन का कंटेंट बिल्कुल भिन्न है। एक रिप्रेजेंटेशन कह रहा है कि आप हमें रिकॉग्नाइज करो एज ए ग्रुप। अब आई डोंट नो द एग्जैक्ट टेक्स्ट ऑफ दैट रिप्रेजेंटेशन, बट जहाँ तक मैं पेपर में पढ़ रहा हूँ, एकनाथ जी शिंदे का कहना यह है कि मैं खुद ही शिवसेना हूँ। मैं यानी उनका गुट शिवसेना है और वो मेजर शिवसेना हाउस में है, तो उन्हें शिवसेना का रिकॉग्निशन चाहिए। इसका संदर्भ कुछ हद तक एंटी डिफेक्शन लॉ से भी आता है, क्योंकि आपको गुट के स्वरूप में आप एग्जिस्ट कर सकते हो या गुट को किसी पार्टी के साथ मर्ज होना पड़ता है, ये एक कानूनन वाद अलग है। लेकिन वो आज कह रहे हैं कि हम शिवसेना है और हमें शिवसेना बोल के रिकॉग्नाइज करो। अर्थार्थी उनका ये भी कहना है कि सामने वाले ठाकरे जी शिवसेना नहीं है, उनको शिवसेना के व्यू में मत रखियो आप। कॉन्फ्लिक्ट है इनका कहना और उनकी पोजीशन में। दूसरा रिप्रेजेंटेशन जो कि शिवसेना ने दिया है उसमें उन्होंने कहा है कि इनको इनके जो भी 15, 18, 20, 50 जो भी उन्होंने लिस्ट दी है उतने एमएलएस को डिस्क्वालीफाई कर दीजिए, यानी हाउस में इनको बैठने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए एज मेंबर्स। ऑब्वियसली जिनके खिलाफ ये कहा गया है वो तो कहने वाले हैं कि नहीं, हमें हक है, हम तो बैठेंगे, संवैधानिक हक है, हमारी स्प्लिंटर जो हुआ है उसमें मेजॉरिटी में हुआ है तो फिर हमारा हक बनता है। इसमें भी परस्पर विरोधी सिचुएशंस आती है, दोनों के एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट में कहने हैं। जब ऐसी सिचुएशंस आती है तब स्पीकर या माननीय डिप्यूटी स्पीकर को उनको नोटिस दे के सुनना ज़रूरी होता है। ही विल एक्चुअली हैव टू ग्रांट देम अ हियरिंग। अब ये फिजिकल हियरिंग हो सकता है, राइटिंग में हो सकता है, आजकल के दिनों में आप जूम पे कर सकते हो। इट इज़ नॉट मटीरियल किस मेथड से हियरिंग दिया जाए, बट उनको हियर करना पड़ेगा। दोनों इश्यूज़ पर अलग अलग कॉन्टेस्टिंग पार्टीज़ को एक दूसरे के विचार को खंडन करने को उनको अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी। उनको जो भी उस पर कहना है वो कहने के बाद फिर स्पीकर उस पर डिसीजन ले सकता है, इस तरीके से या उस तरीके से। सर, इस विषय में एक मत और है एकनाथ शिंदे गुट के लोगों का कि जिस बैठक में अनुपस्थित रहने के आधार पर उनकी डिस्क्वालिफिकेशन की बात कही जा रही है वो पार्टी की इंटरनल मीटिंग थी और कोई विधायी बैठक नहीं थी, तो इस तरह कोई विप या इस तरह की विप से संबंधित कोई आदेश उस पर लागू नहीं होते, तो उसके आधार डिस्क्वालिफिकेशन नहीं हो सकता। इस पर लीगल पोजीशन आप मैं इसके बारे में पहले भी कह चुका हूँ और दोहराता हूँ। मेरे व्यू में जहाँ तक एक पार्टी के इंटरनल मीटिंग में हाजिर रही है या तो हम आप पे कार्रवाई करेंगे, इस तरह का जो उनको न्योता दिया गया था, इनविटेशन दिया गया था, उसमें हाजिर न रहने से डिस्क्वालिफिकेशन नहीं इनकर होता है। ये एक प्राइवेट मीटिंग समझी जाएगी, भले ही वो पार्टी की मीटिंग हो। इस मीटिंग का